की नगरी उज्जैन में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया था। उज्जैन रेप केस से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी का नाम भरत सोनी है, जिसे गिरफ्तार किया गया है। साथ ही राकेश मालवीय सबूत मिटाने के आरोपी के तौर पर कोर्ट में पेश किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में बेटियां असुरक्षित हैं। कई बार तो लगता है भाजपा से बेटी बचाओ नारा बन गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उज्जैन रेप केस के आरोपी का एनकाउंटर कर दिया गया है। एक 12 साल के बच्चे के साथ फिर से एक रेप हुआ। गैंग रेप हुआ है या अकेले किसी ने किया है, अभी इसके बारे में पता किया जा रहा है। एक आदमी पकड़ा गया, बट तुरंत ही उसका एनकाउंटर हो गया। ना कोई टेस्टिमनी, ना ही उसका कोई जांच हुआ, कोई भी रिपोर्ट नहीं आया, सीधे एनकाउंटर। अगर हम रेप केस के बारे में इंडिया में बात करें तो 2019 में लगभग 32,000 लड़कियों का केस रजिस्टर हुआ था रेप का। अगर एक्चुअल रिपोर्ट के बारे में बात करें तो वो हम कभी जान भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सिर्फ 100 में से 2 केस रजिस्टर होते हैं। सेक्सुअल अब्यूज़ की अगर बात करें इंडिया में तो वो ऑलमोस्ट 99% लोगों के साथ वो इंडिया में होती है। सेक्सुअल असॉल्ट की अगर बात करें तो अराउंड 42% इंडिया में रेट है, मतलब हर दूसरे लड़की पर सेक्सुअल असॉल्ट होता है। क्या यही हमारा देश रह गया है? और आज इस मुद्दे को हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंडा के रूप में चला रही है। क्यों? क्या ये मुद्दा कोई पॉलिटिकल इशू हो सकता है? ये तो एक कंट्री का इशू, हमारे देश की इशू है। अगर ये एमपी में हो रहा है तो कांग्रेस उसको लेके इसको मुद्दा बनाते हैं। अगर यही बंगाल में हो रहा है तो भाजपा लेके इसको मुद्दा बना रही है। भाजपा अपने स्टेट के बारे में नहीं बात कर रही है, कांग्रेस अपने स्टेट के बारे में बात नहीं कर रही है, बंगाल की सरकार अपने स्टेट के बारे में बात नहीं कर रही है। क्यों? क्या हर स्टेट की लड़की अलग है? ऐसा क्यों हो रहा है? अगर हम क्राइम रेट की बात करें इंडिया में जो औरतों पे होती है तो वह 99% है। अगर यही हम 2021 में देखें तो 2021 में अराउंड 20% ये रेट बढ़ चुका है रेप केस। अगर हम रेप केस के रिपोर्ट की बात करें तो 2019 से 2021 में ये अराउंड 35% बढ़ चुका है। लेकिन यहाँ पे देश चलाने वालों को कोई मतलब नहीं रह गया है, गोदी मीडिया को कोई मतलब नहीं रह गया है। वो बस एक क्लिप चला रही है, बस एक चीज़ दिखा रही है कि हाँ भाई रेप हुआ और बचाया, भगवान ने बचाया। भाई इस पे केस को देखो, करो। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है सिस्टम हमारे देश का? भारत इंडिया क्यों भारत और इंडिया चल रही है अभी देश में? एक 12 साल के बच्ची जिसको कोई भी समझ नहीं था, उसके साथ ये होता है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या बोल रही है? वो मेंटली अनस्टेबल थी। तो क्या यही रीज़न था कि उसके साथ ये हुआ? एक 70-80 साल की औरत के साथ गैंग रेप होता है, एक 3 साल 2 महीने के बच्चे के साथ गैंग रेप होता है, एक 4 महीने के बच्चे के साथ रेप होता है। क्या ये देश हो गया है? अगर देश में पर डे का रजिस्टर्ड केस अगर हम लोग रेप का देखें तो वो अराउंड 87 है, मतलब 87 केस रजिस्टर्ड होते हैं रेप के इंडिया में हर दिन। आप सोच सकते हैं कि रेप एक्चुअल में हो कितने रहे होंगे? बहुत लोग अपने नाम के डर से, बहुत लोग डर से, बहुत लोग अपनी फैमिली की वजह से केस रजिस्टर करते ही नहीं हैं। 100 में से सिर्फ 2 केस रजिस्टर होते हैं। हर चौथी लड़की का रेप इंडिया में हो रहा है। क्या यही देश रह गया है अभी? एक सवाल आपसे भी, क्या हम ऐसे ही देश को अपने साथ में लेके चलेंगे? क्या इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं? गवर्नमेंट इसके लिए कुछ नहीं करेगी? जो भी आपको लगे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं।